अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? कैसी तबीयतें हैं आपकी? ठीक ठाक हैं? अच्छा, अभी जो है ना आज 21 तारीख है, 21 जुलाई। हमारे पास टाइम जो है ना वो ज़्यादा हो चुका है, मार्केट ओपन हो चुकी है, तो आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं फोरकास्ट के ऊपर। बहरहाल जो है ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी ये आज 21 जुलाई है। आज के दिन हमें गोल्ड के अंदर, मंगल का दिन है आज, गोल्ड के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है, इसके हवाले से बात करते हैं। और जो है ना प्रॉपर सेटअप्स के साथ बताई जाएंगी, और जो है ना हिडन डिमांड्स एंड सप्लाई को ढूंढेंगे इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट जो है ना हमारी जो प्रीवियस डेली फॉरकास्ट थी, आप लोगों को ये बताया गया था कि मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होती है देन जो है ना हमें यहाँ से सप्लाई देखने को मिल सकती है। और यहाँ से जब सप्लाई मिलेगी आपको 100 पी पे एक मिल गई, यहाँ से 27 से 9 पे 8 पे गई है, तो आपको जो है ना 200 पी यहाँ से मिल गए होंगे। अदरवाइज़ दूसरा दोबारा गया 30 पे जाके 22 पे, हमारा तकरीबन 100 पी यहाँ से मिल गए थे 20 पे जाके, हमारा यहाँ पे जाके एसएल हिट हुआ है। ठीक है, अदरवाइज़ जो है ना आपको 3 ट्रेड्स इसके अंदर मिली हैं, और 3 ट्रेड्स जो है ना हमारी प्रॉफिट में ही गई है। 2 ट्रेड्स प्रॉफिट में गई है और एक का एसएल हिट हो गया, यानी 20-30 भी पैसा लगा ले। नेक्स्ट जो है ना मैंने ये बात की थी कि ये वाली जो डिमांड है ना, अगर मार्केट इस एरिया पे आती है तो देन यहाँ से भी हम बाई करेंगे। 3959 से लेके 3964 का एरिया, और यहाँ से देखिए आपको 300 400 500 प्लस जो है ना पीपल जो है ना वो समथिंग ईजिली कैप्चर हो सकते थे। ठीक है, जिन्होंने ये एरिया को प्रोफो, और ये हम लोगों ने ग्रुप के अंदर भी इसकी ट्रेड एग्जीक्यूट की थी इसकी। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना लेटेस्ट होगी। ठीक है, ये चीज़ होगी हमारे पास। आज हम बात करेंगे डेली फॉरकास्ट की। नेक्स्ट जो है ना इस वीक के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, सॉरी वीक के अंदर नहीं, डे आज के दिन के अंदर। और जो है ना एच एम टी ट्रेडिंग कोर्स अवेलेबल है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। हमारी ट्रेडिंग जो है ना आप आइडियाज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना है तो आपको तब भी उसकी डिटेल सारी मिल जाएंगी। हम बात करते हैं अपने आज के डेली फोरकास्ट के अंदर। आज जो है ना गोल्ड के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, मैं ये सारा कुछ रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, प्रॉपर जो है ना हम पहले डेली टाइम फ्रेम को वॉच आउट करें। देखिए, डेली टाइम फ्रेम जो है ना इस वक्त डेली टाइम फ्रेम ने जो है ना अपनी हिडन सप्लाई को जो है ना वो टेस्ट कर चुका है, यानी उसका 50%। अब हिडन सप्लाई सभी को पता है, मेरे स्टूडेंट्स को, कि हिडन सप्लाई कब यू मानी जाती है, जब मार्केट के अंदर फिबो वर्क हो रहा हो, फिबो का तकरीबन 0.5 से लेकर 6 का एरिया जो है ना वो टेस्ट हो, तो तब जाके जो है ना हिडन काम अच्छी करती है, यानी हिडन सप्लाई। यानी क्या हूँ मैं कि आज जो है ना मार्केट के अंदर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अच्छा, अभी इसको हम H4 के अंदर लेके चलते हैं। ठीक है, H4 के अंदर क्लियर कट आपको अभी एरिया बताया गया कि 0.6 0.7। ठीक है, ये वाला एरिया देखें। अब मार्केट इस एरिया पे आई है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने 50% अपना जो है ना वो इस एरिया ने क्लियर आउट किया है, यानी तकरीबन जो आपके पास एरिया बन रहा है वो 0.32 से 0.236 का एरिया, इसको टेस्ट आउट किया, देन यहाँ से सेल आ गया। अब यहाँ का इसका जो टीपी है ना वो मेनली ये वाला बनता है। अब ये वाला जो है ना मार्केट को अगेन वापस अच्छा खासा गिरा सकता है। अब ये तो होगा फिबो के बेस पे। अब आप लोग कंफ्यूज ना हो जाना, तो इसीलिए मैं इस एरिया, सॉरी मैं इस एरिया को अभी नहीं काटूंगा, अभी मार्क नहीं किया मैंने। अच्छा, अब यही जोन जो है ना हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब यही जोन हम लोगों ने दोबारा अगेन, इस जोन को नहीं बोलना हम लोगों ने, ये जोन जो है ना अब प्रॉपर वैलिड हो गया है, क्योंकि ये फिबो बेस एरिया था और सप्लाई बेस एरिया था। अब ये जो है ना हमारे पास एरिया जो है ना प्राइसेस उसकी है जी 4049 से लेके 4045 का एरिया। अब ये एरिया जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एरिया एक अच्छा है। नेक्स्ट जो है ना अब हम बात करते हैं हमारे पास H4 की प्रीवियस कैंडल का। H4 की कैंडल जो है ना अगर आप वॉच आउट करें ना इसको इसको एरिया को, अब ये प्रॉपर जो है ना एक कन्फर्मेशन है फॉर सेल साइड एंड बाई साइड। अब बाई साइड कैसे हैं, सेल साइड को इसको हम H1 के अंदर जो है ना वो समझते हैं। अब H1 के अंदर ना आपको एक क्लियर कट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस एरिया को जो है ना ये तब इसको जो है ना ये प्रॉपर का प्रॉपर जो है ना एक सिनेरियो इसने जो इसको मैं कहता हूँ अपनी ज़ुबान के अंदर सप्लाई वेलोसिटी ऑफ सप्लाई। सप्लाई कैंडल की वेलोसिटी इस तरह काम करती है कि मार्केट पीछे से कोई मेनली सप्लाई आ रही हो ना उसको फॉलो करती है, यानी इस एरिया को फॉलो कर रही है, ये वाला। अब ये एरिया जो है ना वो काफ़ी बड़ा भी बनता है, इस यहाँ से आ रही है, ये एरिया जो है ना यहाँ से आ रहा है, यानी ये एरिया अब इम्पोर्टेंट हो चुका है हमारे लिए। अब इसी को हम जो है ना दोबारा नीचे साइड में मेंशन करें ना तो वो हमारे पास ये वाला एरिया बनता है, यानी प्राइसेस हमारे पास यहाँ पे दो आ रही है, 4015 4018। नेक्स्ट प्राइसेस हमारे पास आती है 4003 से लेकर 4005 का एरिया।
अब इसको मैं जो है ना बाय बाय के अंदर कर देता हूँ, ताकि जो है ना ये बाइंग के अंदर दिखे। ये बाइंग हो जा, अभी बाइंग हो जा, ये लीजिए ये बाइंग होगी। ठीक है, अब इसको मैं लाइंस को रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास दो एरियाज है। अब जब तक इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं करेगा तो गोल्ड हमारे इस टारगेट तक नहीं जाएगा। आज जो है ना वो ज़्यादा चांसेस हमारे पास सेल गई है। ठीक है, यहाँ तक अगर ये ब्रेकआउट करता है, अदरवाइज़ अगर यहाँ पे वापस आता है तो हम सेल करेंगे। यानी 4015 से लेकर 4018-20 के एरिया पे आता है तो हम इसको सेल आउट करेंगे। 100 पिप वो इजीली मिल जाएंगे, 50-60 पिप जितने बुक कर सकते हैं आपने करने हैं। ठीक है, अब ये जो है ना आपको इजीली जो है ना वो 100 पिप 2 टाइम्स लाजमी देगा, क्योंकि ये अभी अभी टेस्ट करके आया है, तो इसने 2 टाइम्स जो है ना H4 के हिसाब से देने हैं, और जो है ना आप उसके अंदर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर ये ब्रेक कर देता है तो ये ब्रेक करके फिर रुकने वाला कोई नहीं है। फिर ये आपको इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम 3 मिनट के अंदर इसको टेस्टिंग के ऊपर आपने एंटर होना है, और जो है ना आप 40 का SL जो है ना वो रख सकते हैं, 40 का सॉरी TP रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला ही एरिया आता है 4039 से लेकर 4045 का एरिया। ये फोर्स सप्लाई के लिए एरिया है। ठीक है, ये से एरिया बहुत अच्छा है, और ये जो है ना आपको इजीली इसने भी आपको 200-300 पिप्स तक जो है ना वो इजीली दे जाएगा। बहरहाल आज ज़्यादा चांसेस नहीं है इस एरिया पे आने तक, तो इसको हम ज़्यादा बात नहीं करते। लेकिन हमारे पास आज जो है ना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है सेल साइड के अंदर, सेल के अंदर आने का, और जो अच्छा खासा सेल आएगा। अगर ये मार्केट आज गिर गया ना तो मार्केट का हमारे पास आज लगेगा अपने प्रीवियस लो का ब्रेकआउट ये करेगा। अब आपको ये भी बताता चलूँ, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को समझने में। बेसिकली मार्केट का जो हाई है ना वो ये क्रिएट हुआ है, ये वाला डाउन साइड के अंदर ये हाई लगा है, ये वाला लो लगा है। अब इसने किया क्या, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक तो नहीं किया ना, इसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक किया है। तो इसका ये मतलब है कि ये मार्केट एक स्ट्रक्चर के अंदर अगेन वापस नया स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, अभी उसको जो है ना फॉलो कर रही है। इसी के अंदर जो है ना चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब स्ट्रक्चर के अंदर एक नया स्ट्रक्चर हमें क्रिएट होता दिखता है और वो देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है। अच्छी कन्फर्मेशन मिल जाती है, बट ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेट भी मार्केट को करता है, मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा करता है। अच्छा, अब ये जो है ना अगर मार्केट ने इससे अपनी डिमांड को ब्रेक कर दिया ना, जो 4000 इसको एरिया को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। हाँ, 4000 से लेकर 4040 का एरिया है। अगर ये एरिया ब्रेकआउट होता है तो देन गोल्ड जो है ना आज हमें गिर गया 1 मिनट टाइम फ्रेम 5 मिनट के अंदर एनालिसिस कोई देख के कंफर्मेशन हम जो है ना इसके अंदर एंटर हो सकते हैं। आप इजीली पहला टारगेट इसका कर सकते हो 3985 का 85 का, देन जो है ना नेक्स्ट आप इसका एरिया मेन है। ठीक है, फिर आप जो है ना सिंपल ये रेजिस्टेंस तक जो है ना वो भी कर लें, सपोर्ट तक सॉरी, तो ये तो सिंपल सपोर्ट है ना, तो यहाँ तक भी आप कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर नीचे आता है, हाँ अब जाती है मेन चीज़। आज मेरे ख्याल से तो ये मार्केट इस एरिया को ब्रेक नहीं करेगा, आज इसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मंथली ब्रेकआउट है। अगर ये ब्रेक हो गया ना एरिया तो ये मंथली ब्रेकआउट है, और ये बहुत गिरने वाला है। ये आप समझ लीजिएगा, ये आपका जो है ना 3900 जो है ना 3900-3800 की लाइन में भी गिरा सकता है अगर ये वाला एरिया ब्रेक हो जाता है, अगर ये एरिया ब्रेक होता है। अदरवाइज़ नहीं होगा। लेकिन अगर ये ब्रेक नहीं होता ना, फर्स्ट ऑफ वो जल्दी होने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे मार्केट आती है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे एक बार, जो है ना आपको 200 पिप जो है ना इजीली मिल जाएगा, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। तो ये आपको 100 पिप जो है ना वो इजीली दे सकता है, आपको 150 पिप से मिल सकते हैं, जितना आप यहाँ पे बुकिंग करना चाहते हैं। हमारे पास पहला एरिया ये वाला है। अब इन एरियाज़ पे पहले जो है ना आप सप्लाई करोगे, सेल करोगे, यहाँ से आप बाय भी कर सकते हो छोटी कंफर्मेशन के साथ। 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर 20 पिप का एसएल रखे, 40-50-60 पिप से कैप्चर कर ले, 92 तक इसका टीपी रख लिया, आपको 100 पिप मिल जाएंगे। इसका 1-2 बार जो है ना यहाँ से रिजेक्ट होगा, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, नोट H1 के अंदर। अब मार्केट जो है ना वापस जब इस एरिया पे आएगी ना, इसको ब्रेक करती है, देन इस एरिया पे हम बाय अगेन कर सकते हैं, अगर कोई ऊपर से या इधर से सेल करने में नाकाम रहा तब। तो ये बाइंग पोजीशंस भी हमारे पास ऐड होने। तो ये थे आज के एनालिसिस। तो हमारे जो है ना एनालिसिस अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को शेयर लाजमी कर दीजिएगा, और लाइक भी कर दें, और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। लाइव ट्रेडिंग हमारी आज 6 बजे स्टार्ट होगी, 5 बजे हो जाएंगे, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक लाइव ट्रेडिंग होती है, आप लोग लाजमी ज्वाइन करें। बाकी HFT ट्रेडिंग कोर्स अवेलेबल है, अभी 20% टॉप चल रहा है, तो आप जो है ना ज्वाइन उसको कर सकते हैं।